बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आज हम सभी लोगों को एक बहुत ही सुंदर दिव्य पुराणों के अनुसार पौराणिक जो एक दिव्य कथा है उसको सुनाने जा रहे हैं। और उसके अनुसार अगर कोई दीपावली की रात्रि को जागरण करता है, हवन करते हुए जागरण करता है, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की असीम कृपा उसके जीवन में जरूर प्राप्त होती है। और हाँ, अपने जो भी मंत्र होते हैं जिनका हम साल भर जाप करते हैं या जो हम पाठ भी करते हैं, उनका भी उसी रात्रि के समय में हवन करते हैं और सवेरे 4 बजे तक हवन करते हैं। सिंह लगन यानी रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ करके सुबह 4 बजे तक यदि हम हवन करते हैं और हवन करने के बाद जैसे 4 बज जाते हैं पुनः स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद एक दीपक जला करके दरवाजे पर रखते हैं और फिर से माता लक्ष्मी की एक बार पूजा कर लेते हैं और इतना करते हुए सवेरा हो जाएगा। ये क्रिया अगर हम रात्रि भर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की अखंड कृपा प्राप्त होती है। इसकी एक दिव्य कथा आती है पुराणों में। कहते हैं एक ब्राह्मण थे जो बड़े ही गरीब थे। उनकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी बड़ी ही विद्वान थी। किसी संत से उसने सुना था कि दीपावली की रात्रि का जागरण बड़ा श्रेष्ठ होता है, और वो भी हवन करते हुए। लेकिन जिसके साथ विवाह हुआ वो पति बड़े ही गरीब थे, ब्राह्मण देवता। बेचारी पति परायणा जो पत्नी है अपने पति की सेवा करती रही, और उसके पति जो है बड़े सीधे भी थे। समझ गई कि मेरे पति बड़े सीधे और सज्जन हैं, शायद इतना सीधा व्यक्ति जीवन में दुखी ही रहता है। तो आज मानो उसने कहा कि एक काम करिए, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि एक बात आप मेरी हमेशा मानेंगे। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन आपसे एक आग्रह करती हूँ कि एक बात को मेरी हमेशा मानेंगे। बोले देवी तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, बताओ क्या बात है। बोले जब आप रास्ते चलते जाते हैं तो किसी का कोई सामान नहीं उठाना, लेकिन अगर कहीं रास्ते में कोई सामान पड़ा मिल जाए और उसका कोई ग्राहक नहीं है तो उसको लेकर के आपको आ जाना है और घर में रख देना है। जब पत्नी ने ये बात कह दिया तो पति वैसा ही करने लगा। एक बार क्या हुआ कि पति घर से बाहर जा रहा था। जाते समय उसको एक मृत सर्प मिला, मरा हुआ सांप। उस मरे हुए सांप को ही लेकर के घर आ गया। पत्नी से बोला देवी अरे भाग्यवान, आज मुझे ये मरा हुआ सर्प मिला है, मैं उसी को लेके आ गया हूँ। पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप जो है छप्पर के ऊपर रख दो। छप्पर समझते हैं, ऊपर का छत जो होता है कच्चे मकानों में, उसको छप्पर बोलते हैं। उसके ऊपर रख दो। उन्होंने रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ कि उसी दिन राजा की जो पत्नी है वो अपने महल के अंदर जो बड़ा सा सरोवर था उसमें जाकर के स्नान कर रही थी अपने सखियों के साथ। अपना 9 लखा हार जो हीरे मणियों से जवाहरातों से जड़ा हुआ था उसको घाट पे रखा और स्नान करने जैसे तालाब में जाती है, उसी क्षण ऊपर से आकाश से एक बाज जो पक्षी होता है जिसको दिखाई बहुत देखता है, ये जटायु योनि का पक्षी होता है, उसने चमकते हुए हार को देखा। हीरे आदि लगे हुए थे तो आकाश से बड़ी तेज़ी से आता है और उस हार को अपने पंजों में दबाया और फिर आकाश में उड़ गया।
चारों तरफ शोर हो गया, रानी का हार चला गया, रानी का हार चला गया। चारों तरफ सेवक दौड़ पड़े, लेकिन आकाश में ही उड़ते हुए उस पक्षी की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो तो सोने चांदी का था, सोने का, हीरे का, जवाहरातों का था। तो बाज पक्षी के कोई काम का खाने की चीज़ तो है नहीं, और उससे सोने और हीरे से कोई मतलब नहीं। तो उसको आकाश से ही उस ब्राह्मणी के घर के छप्पर में मरे हुए सर्प को उसने देखा। तो वहाँ से फिर नीचे आता है, और जहाँ पर सर्प था वहीं पर उस हार को रखा और सर्प को उठा करके लेकर के चला जाता है। आज जैसे ही चारों तरफ शोर हुआ, वो ब्राह्मणी को वो हार मिला कि रानी का हार खो गया, रानी का हार खो गया। रानी ने अपने पति को, वो ब्राह्मणी ने अपने पति को बुलाया और बोली, ये हार जो है राजा के पास लेकर के जाओ। वो ब्राह्मण राजा के पास लेकर के जाता है, सारी घटना बताता है, हार दे देता है। बोले, तुम्हें आज मैं तुम जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा, और तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। अगर बोलोगे तो आज से मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, धन दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मैं अपने पत्नी से बिना पूछे कुछ भी नहीं मांगूंगा। पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी, होशियार थी। घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि राजा ने कहा है जो कुछ मांगना हो मांग लो, मैंने अभी कुछ मांगा नहीं, अगर तुम जो कहोगी वही मांगूंगा। पत्नी ने सुना था ब्राह्मण के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी पूजन करता है, अरे राजा हमें थोड़ा बहुत दे देगा, कुछ दिन बाद खर्च हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी माता की अगर कृपा हो गई तो वो तो धन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आज उसने कहा कि अगर माता लक्ष्मी का रात्रि भर जागरण किया जाता है, मन में सोचती है दीपावली के दिन, तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। तो आज अपने पति से कहा कि राजा से ये कह दीजिए कि दीपावली की जो रात्रि आ रही है, दीपावली का जो दिन आ रहा है, उसकी रात्रि में पूरे राज्य में किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए, और आपको हमारे घर आना है और हमारे घर रात्रि भर जागरण करते हुए हवन करना है। यहाँ तक कि आपके जितने पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, सबको, और उनका यथोचित सत्कार करना है। इतना ही निवेदन कर दीजिए। वो ब्राह्मण जाता है, अपनी पत्नी की बात कहता है, राजा ने स्वीकार कर लिया। पूरे राज्य में दीपावली के दिन कोई दीपक नहीं जला, राजा अपने महल में भी नहीं जलने दिया। और इसके बाद राजा ने देखा कि ये तो एक छोटी सी जगह पे रहता है, उसकी जगह के आसपास पूरा रास्ता बनवाया सारे मंत्रियों ने, क्योंकि भाई राजा को उस घर आना है। उसके घर को भी राजा के रहने के लायक बनाया गया कि राजा वहाँ पर बैठ कर के रात्रि भर हवन करेंगे। उसका घर भी आज व्यवस्थित बन जाता है। इसके बाद राजा जो है बड़े बड़े ब्राह्मणों को लेकर के आज वहाँ रात्रि भर हवन करते हैं। हवन करने के उपरांत माता लक्ष्मी रात्रि भर भ्रमण करती रही, कहीं एक दीपक नहीं दिखाई दिया जलता हुआ प्रकाश रूपी। और जैसे ही उस ब्राह्मणी के घर को देखा तो मानो माता लक्ष्मी साक्षात स्वरूप से वहीं पर विराजमान हो जाते उसी के घर में। और इतनी बड़ी कृपा हुई कि जिसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। और राजा ने जब उसको देखा बाद में 2-4 महीने बाद कि इस ब्राह्मण के घर में पता नहीं कहाँ से लक्ष्मी का खजाना खुला है, लक्ष्मी की अपार कृपा हो गई। ये ब्राह्मण भी परम बुद्धिमान हो गया, जो बड़ा मूर्ख था, सीधा था, आज ये बड़ा बुद्धिमान हो गया। यानी बुद्धि का भी आगमन हो गया, विद्या का भी आगमन हो गया, लक्ष्मी का भी आगमन हो गया, सद्विवेक का भी आगमन हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ वहाँ पर विराजमान हो गई। और ऐसा स्वरूप बना कि वो बहुत ही रईस हो गया, धनाढ्य हो गया। तभी से उस राजा ने संकल्प लिया कि राज्य के प्रत्येक घर में दीपावली के दिन जागरण होगा और हर व्यक्ति हवन करेगा, जिससे मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, कोई भी व्यक्ति अविवेकी ना रहे। इसलिए माता लक्ष्मी का रात्रि भर के हवन का, जागरण का बहुत ही बड़ा महत्व है। जय श्री राधे। सभी के लिए विशेष करके ये वीडियो जारी किया जा रहा है पुराणों के अनुसार कि आप अपने घर में वैसे हर साल सोते ही हैं,
लेकिन प्रयत्न करके देखिए कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि सद्विवेक के लिए आप रात्रि भर जागरण प्रारंभ कर दीजिए। दीपावली के दिन श्री सूक्त आदि से हवन करिए। जो हमारे YouTube वीडियो में श्री सूक्त के हवन की पद्धति है, अपने गुरु मंत्र के हवन, महामृत्युंजय मंत्र का हवन, अन्य जितने भी मंत्र हैं उनका हवन करिए। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय माता दी।